जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो हमारे साथी जो हैं परेशान रहते हैं बिजली बिल के कारण। दोस्तों, कारण यही है कि इस बिजली बिल में क्या है कि बिजली बिल के जो शब्द होते हैं उन शब्दों के बारे में ज्ञान न होने के कारण हम लोग वे सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते हैं तो दूसरों को समझा भी नहीं पाते हैं। जब भी कोई कंप्लेन या कुछ भी शिकायतें लेकर हम जाते हैं, बिजली ऑफिस जाते हैं या जो बिल निकालने वाला आता है उससे हम शिकायत करते हैं, तो हम पूर्ण रूप से उसको हम अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, और हमें भी विश्वास नहीं होता है कि हम जो बातें कह रहे हैं वह बातें वो समझ रहा है, वह हल हमारा निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। दोस्तों, कारण यही है। दोस्तों, जितने भी हमारे थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हमारे साथी हैं वे समझ जाएंगे। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बिजली बिल के जो बेस पॉइंट होते हैं उनके बारे में बताएंगे। एक बिजली का बिल हमारे सामने है, 1 महीने का बिजली का बिल है। ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का है। तो मध्यांचल भी होता है, पूर्वांचल भी होता है। तो एक ये जो सामने रखा हुआ है बिजली का बिल, ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का है। ये 1 महीने का बिजली का बिल है। तो इसमें जितने भी शब्द हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको समझ लीजिए, जिससे कि हमेशा के लिए ये समस्या जो है दूर हो जाए। और अधिकतर यही शब्द हमारे जो है बिजली विभाग से लेकर या बिजली से संबंधित जितने भी शब्द यूज किए जाते हैं यही शब्द हैं, क्योंकि 1 महीने का जब बिल निकल रहा है तो बिल से संबंधित सारी शिकायतें होती हैं, तो सारे शब्द इसी में हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिखा है, चलिए ठीक है। एक लिमिटेड है, कंपनी है, आपको विद्युत प्रदान कर रहे हैं जिसका कुछ चार्ज लेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें लिखा है पे योर बिल ऑनलाइन एट। तो आप ऑनलाइन जो है जमा कर सकते हैं www.upenergy.in पर। लेकिन कोशिश करिए कि जो क्या होता है कि अकाउंट नंबर होता है उसको डालकर जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से करिए। और जो भी इसमें दिया है, जिसको जैसा जितना सुलभ पड़े वैसे आप काम करिए। फॉर कंप्लेंट्स कॉल्स ऑन टोल फ्री नंबर। हाँ, कोई भी कंप्लेन करना हो 1912 पे आप कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अपना जो है जो भी शिकायतें हैं। डेट है 5/7/2025 का, ठीक है। 5/7/2025 का बिल है। टाइम है 12:35 और 12:35 और 05 यानी सेकेंड तक की बात इसमें लिखी हुई है। बिल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों से हम 4-5 नंबर को इरेज किए हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। बिल मंथ या ईयर का, 1 मंथ का बिजली का बिल है। जुलाई 2025 का बिजली का बिल है। पीरियड मंथ लिखा हुआ है कि पीरियड मंथ 1 मंथ का है, ठीक है। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। अकाउंट आईडी भी हम कुछ कारणों से मिटाए हैं, लेकिन अकाउंट आईडी 10 नंबर का अकाउंट आईडी होता है, आप सब लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट आईडी लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। और DIV नेम यानी डिवीजन नेम है। डिवीजन नेम EDD लालगंज, यानी यहाँ के लालगंज का है। लालगंज आगे हम नहीं कुछ कहेंगे, लालगंज है। नेम है नेम श्री, आगे नाम भी हटाया गया है सुरक्षा कारणों से, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है तो सुरक्षा कारणों से हर चीज़ नहीं डाला जा सकता। एड्रेस है लालगंज श्री, मतलब जो भी है अपना एड्रेस पूरा लिखा रहता है। मीटर नंबर लिखा रहता है, आप लोग देख सकते हैं मीटर नंबर भी लिखा रहता है। मीटर नंबर को भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैटगरी LMV1 लिखा है। कैटगरी LMV1 लिखा है, इसका मतलब होता है कि CAT मतलब कैटगरी होता है। LMV1 का मतलब होता है कि घरेलू उपभोक्ता यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर। और अगर LMV2 लिखा होता वाणिज्यिक उपभोक्ता कमर्शियल होता। LMV3 लिखा होता तो लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री वाला होता। ये घरेलू उपभोक्ता के लिए है। और सेंसन लोड कर दिए हैं 2 किलोवाट का। यहाँ पर सेंसन लोड 2 किलोवाट का, किसी का 1 किलोवाट का किए रहते हैं, किसी का 2 किलोवाट का। तो सेंसन लोड जितना होता है 2 किलोवाट का किए हैं, ये फ़ायदा है किसी भी के लिए। 1 किलोवाट करवाने से कोई अर्थ नहीं है। अगर 1 किलोवाट आप करवा रहे हैं, 1 किलोवाट से ज़्यादा अगर चलेगा तो कभी भी आपके जो है चार्ज लग सकता है। जब भी कभी बिजली का बिल निकलवाने आता है तो चार्ज लग सकता है अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा चलेगा। तो अगर आप 1 किलोवाट सेंसर लोड करवाएं हैं तो 2 किलोवाट किए रहिए, उसके बाद फिर 2 किलोवाट के अंदर अंदर चाहे एक पॉइंट कुछ चले, 1 पॉइंट ज़्यादा 1.5 पॉइंट चले या कुछ चले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2 किलोवाट का सेंसर लोड है, यहाँ 1.38 मैक्सिमम डिमांड लोड हुआ है।
इस मंथ, अगले मंथ में 2 किलोवाट हो सकता है, 2 किलोवाट से ज़्यादा होता ही नहीं क्योंकि LMB1 है। तो प्रीवियस में आप लोग देख सकते हैं रीडिंग, अब रीडिंग के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। प्रीवियस में हमारी रीडिंग थी 8602 किलोवाट, KWH मतलब किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 8602 किलोवाट घंटा लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 8602 यूनिट चल चुका है। आप लोग यही ध्यान दीजिएगा, यही लोग नहीं समझ पाते हैं कि मीटर जो लगा रहता है वो यूनिट जो है पीछे नहीं होता है, वो आगे आगे चलता रहता है। वहीं पर से हमारा जो है रीडिंग मंथली वाइज रीडिंग करके बिल निकालते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चेंज हो जाता है मीटर में कभी नहीं चेंज होता। जब से मीटर लगा है तब से हमारी यही रीडिंग है, 8602 किलोवाट प्रति घंटा है, यानी यूनिट चला है। और हमारा जो है इस मंथ का 5/7/2025 का बिल निकला है। 5/6/2025 में जब रीडिंग किए थे, डिटेक्ट किए थे, DT मतलब डिटेक्ट किए थे, 8602 किए थे। और 5/7/2025 को यहाँ पर देख सकते हैं, 5/7/2025 को बिल निकाला गया है, 8787 यूनिट मतलब बना है। अब इसमें से क्या होगा कि एक महीने का बिल निकालने के लिए क्या करेंगे, 8787 में से 8602 को घटा देंगे। और जब घटाएंगे तो घटा लीजिएगा, घटाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 185 यूनिट घटाने पर आया है। स्टेटस ए, यहाँ पर सबसे मेन बात होती है, यहाँ पर लिखा है STATUS स्टेटस ए। इसका मतलब है कि हमारा जो ये बिल निकला गया है, ये जो बिल की रसीद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्टेटस के स्थान पर F लिखा है तो इसका मतलब है फॉल्स, यानी गलत है। स्टेटस मतलब ए यानी एकदम सही है। किलोवाट प्रति यूनिट से निकला है, घटाने पर आप लोग देख सकते हैं 185 यूनिट निकला है। बिल्ड यूनिट्स आप लोग देख सकते हैं। बिल बेसिक में आपको देखना है कि ओके तो लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके लिखा है तो एकदम सही है। ग्रॉस बिल का मतलब होता है टोटल बिल, यानी सरकार द्वारा अभी इसमें छूट नहीं दिया गया है, बाद में टैरिफ सब्सिडी के रूप में छूट दिया जाता है। टैरिफ सब्सिडी काट देंगे, टैरिफ सब्सिडी के रूप में काट देती है। 544.75 टैरिफ सब्सिडी कट गया। लेट पेमेंट सरचार्ज LPSC 42 रुपया 20 पैसा हमारा लेट पेमेंट सरचार्ज बना है, क्योंकि हम समय पे बिल नहीं जमा कर पाए हैं। नेट करेंट बिल, टोटल हमारा बिल फिर बना 938.90 पैसा, 40.75 पैसा काट कर नेट करेंट बिल जो हमको देना है 938.90 पैसा हमको देना है। एडवांस पेमेंट कुछ भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कुछ भी नहीं, इस महीने में इंटरेस्ट ऑन कुछ भी नहीं। एडवांस पेमेंट एरियर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एडवांस पेमेंट एरियर, इसका मतलब है कि जो एडवांस पेमेंट पिछला में तो कुछ नहीं दिया गया है, या एडवांस पेमेंट एरियर मतलब होता है पिछला पेमेंट, यानी 3551.84 पैसा पिछला हमारा बकाया था। टोटल पेएबल अमाउंट हो गया आपका 4470, यानी 4470 रुपये पेएबल अमाउंट हो गया, मतलब जो आपको देना है। जो एरियर मतलब होता है पिछला पेमेंट, उसको जोड़कर 4470 हो गया। अब हमारा अमाउंट पेएबल हो गया 4470 बाय ड्यू डेट, इस तारीख तक, जिस तारीख तक निकाले हम ड्यू डेट का मतलब होता है उस दिन का, कि मतलब जिस दिन को आपको जमा करना है ड्यू डेट का। तो कहने का मतलब समय से बिल जमा करिए, जिससे आपका LPSC ना लगे, यानी लेट पेमेंट सरचार्ज। आप लोग देख सकते हैं 42 रुपया 20 पैसा लेट पेमेंट सरचार्ज लग गया है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिजली का बिल होता है।